भारत में कॉमर्स एजुकेशन की स्थापना सन 1886 में मद्रास में पचियप्पा ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा की गई, जहां पर इस ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा एक कमर्शियल स्कूल बनाया गया। फिर इसके बाद 1920 में लाला श्रीराम जी और उनकी टीम ने मिलकर एक कमर्शियल एजुकेशन ट्रस्ट बनाया दिल्ली में, और इसी ट्रस्ट ने बनाया एक कमर्शियल स्कूल भी। इस स्कूल में सबसे पहले एक डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जो कि मिस्टर R.K. कुमार ने ड्राइव किया, और ये R.K. कुमार जी बने इस स्कूल के सबसे पहले प्रिंसिपल, और ये स्कूल आगे जाके बना एक कॉलेज। 12 बच्चे और 4 फैकल्टीज के साथ दरियागंज न्यू दिल्ली के अंदर इस कॉलेज की पहली क्लास स्टार्ट हुई। अब 1926 में इस कमर्शियल कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एफिलिएशन मिला, और उसके 6 साल बाद इस कॉलेज को एक डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट किया गया। सन 1943 में बीए ऑनर्स कॉमर्स ग्रुप और सन 1949 में बीकॉम ऑनर्स इस कॉलेज में कोर्सेज स्टार्ट किए गए। और अब आता है सन 1951, जब इस कॉलेज की सिल्वर जुबली का समय था, और इस कॉलेज ने बोल दिया कि हम कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की स्पेशलाइज्ड डिग्री देंगे बच्चों को, और अपने कॉलेज को रीनेम किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नाम से। जी हाँ दोस्तों, SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट लाला श्री राम जी द्वारा स्थापित किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड एक ऐसा मोस्ट इन डिमांड कॉलेज है, जहां से आप बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसे अंडरग्रेड प्रोग्राम करते हैं। बीकॉम ऑनर्स के लिए यहां पर 719 सीट्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए 179 सीट्स हैं। इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग की बात करें तो वो भी बहुत बेहतर है, जो कि 11 है। अगर आप SRCC कॉलेज से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, क्योंकि ये कॉलेज भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड सभी कॉलेजेस जो कि अंडरग्रेड प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं वो CUET के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो CUET एग्जाम के अंदर अगर 3 सेक्शन है, लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन, जनरल टेस्ट, कुल मिलाकर 61 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, तो आपको लैंग्वेज सेक्शन के अंदर एक लैंग्वेज ले लेनी है। डोमेन टेस्ट के अंदर आइदर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, प्लस 2 अदर डोमेन के अंदर आपको CUET का एग्जाम देना है। इस तरीके से आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए लैंग्वेज सेक्शन में से कोई भी एक लैंग्वेज, और डोमेन सेक्शन के अंदर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट प्लस 2 अदर डोमेन आपके पास होने चाहिए CUET एग्जाम के अंदर। पर यहाँ एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आप CUET एग्जामिनेशन के अंदर वही डोमेन फिल करें और उन्हीं डोमेन को CUET एग्जाम के अंदर देकर आए, या उन्हीं डोमेन की प्रिपरेशन करें जो कि आपके पास क्लास 12th में है या थे। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उठाते हैं तो वहां पर मेंशन सभी पॉइंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको CUET एग्जाम के अंदर उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर अपीयर होना है जो कि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। लेकिन बीकॉम ऑनर्स क्यों करना है SRCC से, ये आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए, जब भी आप क्लास 12th में है या उससे पहले आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है आफ्टर योर क्लास 12th बीकॉम ऑनर्स करने के बाद। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सेल्स एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर या चार्टेड अकाउंटेंट, या कुछ इस तरीके की फील्ड्स में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स SRCC आपके लिए ही बना है। इसके अलावा अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट अपना ग्रो करना चाहते हैं तो बीकॉम ऑनर्स SRCC आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट स्किल्स पर बहुत काम किया जाता है, और बिजनेस करना भी चाहिए। क्योंकि एक जो कथन है या फिर एक बात जो है वो बहुत फेमस है कि जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन उस बिजनेस को वहीं से शुरू करती है जहां पर आपने वो बिजनेस छोड़ा होता है। लेकिन अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो भी कॉर्पोरेट लाइफ से अपना करियर स्टार्ट करेगी तो वो जीरो से ही स्टार्ट करेगी या फिर फ्रेशर से ही स्टार्ट करेगी। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स SRCC के करिकुलम की बात करूं तो वहां पर आप कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स। इसके अलावा यहाँ पर कराए जाने वाले स्किल एनहांसमेंट वाले कोर्स SRCC बीकॉम ऑनर्स को एक एक्स्ट्रा एज देते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट, बिजनेस रिसर्च मेथड्स एंड एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको लीडरशिप स्किल्स, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं आफ्टर SRCC बीकॉम ऑनर्स। अगर मैं SRCC के एकेडमिक डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर टोटल 8 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और लगभग 80 फैकल्टीज के साथ कॉमर्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का SRCC का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। तो ये एक और सबसे बड़ी वजह बन जाती है बीकॉम ऑनर्स SRCC से करने की। अगर मैं SRCC के प्लेसमेंट की बात करूं तो SRCC के पास अपनी प्लेसमेंट सेल भी है जिसका नाम है दी प्लेसमेंट सेल, और इस प्लेसमेंट सेल का मेन ऑब्जेक्टिव CV वेटिंग करना, आपको एक अच्छा एलुमनाई नेटवर्क प्रोवाइड करना,
जहां पर एलुमनाई आपसे न्यूज लेटर के जरिए कनेक्ट होते हैं या फिर खुद कॉलेज में आकर एज अ स्पीकर आपको मोटिवेट करते हैं और आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर और बिजनेस माइंडसेट वाले लोग यहाँ पर एज अ स्पीकर आते हैं, जो बड़ी बड़ी बिजनेस कॉन्क्लेव यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं। जैसे 17 दिसंबर 2015 को खुद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी यहाँ पर आए थे और अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर किया था। इसी तरीके से 3 फरवरी 2018 को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर किया था और बच्चों को एक नई लर्निंग्स भी मिली थी। ऐसे ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज एसआरसीसी के बिजनेस कॉन्क्लेव में आती रहती हैं और ईयर बाय ईयर बच्चों को नया नया एक्सपीरियंस मिलता है और नई नई लर्निंग्स मिलती हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग सेशन और वर्कशॉप कंडक्ट करना भी इस प्लेसमेंट सेल का मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि नेटवर्किंग स्किल्स, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, सीवी राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और कुछ ऐसे सेशन जो कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ कर देते हैं फ्रॉम द स्कूल लाइफ टू द कॉर्पोरेट लाइफ। इस प्लेसमेंट सेल को 25 से 30 लोगों की टीम ड्राइव करती है, जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ईयर बाय ईयर यहाँ से होने वाले प्लेसमेंट के नंबर्स को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब अगर इस बार 200 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं तो अगली बार किस तरीके से 300 या 400 बच्चे प्लेस हो सके कंपनीज के अंदर। अगर इस बार 300 कंपनीज आई है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए तो अगली बार किस तरीके से 400 या 500 कंपनीज आ सके। इसी के साथ करियर इंपैक्ट क्लब्स एसआरसीसी में 4 चांद लगाते हैं। कुल मिलाकर 5 क्लब है एसआरसीसी में। नंबर 1 फाइनेंस क्लब, जहां पर फाइनेंस की मास्टर क्लास या वर्कशॉप कंडक्ट की जाती है और आपको वर्ल्ड फाइनेंस के बारे में जानकारी दी जाती है। वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर कुछ ऐसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है और बताया जाता है कि इस तरह की फाइनेंस कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क करती हैं। कंसल्टिंग क्लब, इस क्लब का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आपकी करियर काउंसलिंग की जाए और ये पता करा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं आफ्टर दी बीकॉम ऑनर्स, और ये पता करने के बाद आपकी फाउंडेशन तैयार होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हायर एजुकेशन क्लब, एक ऐसी क्लब जो कि आपको आफ्टर दी बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर कराती है। मार्केटिंग क्लब, ये एक ऐसी क्लब है जहां पर होने वाले सेशंस आपको अवेयर कराते हैं कि यार मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट में कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है और कौन सा सेक्टर डाउनवर्ड जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, इस क्लब का ऑब्जेक्टिव आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट देना है, जहां पर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अपना सेशन करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से बिजनेस ड्रिवन ग्रोथ माइंडसेट बन सकते हैं। एक मजे की बात तो यह है कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स यहां पर आते हैं और आपका इंटरव्यू भी लेते हैं और उस इंटरव्यू से ये पता करते हैं कि आप कहां लैग कर रहे हैं, फिर उन्हीं चीजों पर काम भी करते हैं। अब प्लेसमेंट कितने जाते हैं एसआरसीसी से, तो दोस्तों हाल ही में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा गया एसआरसीसी से 35 लाख रुपए साल का और एवरेज पैकेज 10.15 LPA का देखा गया, जबकि मीडियन पैकेज 8 लाख रुपए साल पर आकर टिका। अगर मैं ग्रॉस प्लेसमेंट वैल्यू लगाऊं एसआरसीसी से तो 51.6 करोड़ की ग्रॉस प्लेसमेंट वैल्यू देखी गई। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा कंपनीज आई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, जिन्होंने 500 से भी ज्यादा बच्चों को ऑफर्स दिए। टैक्स एंड ऑडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग, स्टार्टअप्स एंड ई कॉमर्स, ये कुछ ऐसी कंपनी थी जो कि सबसे ज्यादा देखी गई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान। अगर मैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो 120 से भी ज्यादा ऑफर्स दिए गए कंपनीज के द्वारा, जहां पर 18,000 रुपए महीना का स्टीपेंड लगा बच्चों का, और ये 18,000 रुपए महीना एक एवरेज स्टीपेंड है। हाईएस्ट स्टीपेंड 2,20,000 रुपए महीने का गया। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको ये जरूर जानने के लिए उत्सुकता होगी कि यार ऐसी कौन सी कंपनीज है जो कि एसआरसीसी में आती है प्लेसमेंट के लिए। तो गूगल, डेलॉयट, एसेंचर, केपीएमजी, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आती हैं। दोस्तों अगर मैं नोटेबल एलुमनाई की बात करूं तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली जी, इशिता किशोर जिसकी यूपीएससी में रैंक 1 आई है 2023 में, रजत शर्मा जी जो कि चेयरमैन है इंडिया टीवी के, बिंगुआ मुथारिका जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है मलावी के, और न जाने ऐसे कितने बड़े बड़े नाम है जिनका एसआरसीसी से सीधा ताल्लुकात है और यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं। अब इतनी सारी बात सुनने के बाद एक सबसे बड़ी बात यह है कि यार सीयूईटी एग्जाम के अंदर कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स या एसआरसीसी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स मिल जाए। तो दोस्तों अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो उसका मैक्सिमम स्कोर 800 है और सीयूईटी एग्जाम जब 2022 में सबसे पहले कंडक्ट हुआ तो इसकी कट ऑफ 782 गई आउट ऑफ 800 फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी आप कह लीजिए। मतलब मैं अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करूं एसआरसीसी तो 95% से लेकर 98% तक आपको फर्स्ट कट ऑफ देखने के लिए जरूर मिलेगी जनरल कैटेगरी की। इसी तरीके से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्सिमम स्कोर यहां पर 800 है और 755 स्कोर गया सबसे पहली बार जब सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट हुआ आउट ऑफ 800। लेकिन मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि सीयूईटी एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और बीकॉम ऑनर्स
टॉप 2 कोर्सेज में रहता है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। अमूमन हर साल बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से करने के लिए 50 से 55 हजार बच्चे आते हैं और नंबर ऑफ सीट की बात करें तो वो है 626। इस तरीके से 85 से लेकर 90 बच्चे एक सीट के लिए हर साल फाइट करते हैं और बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आते हैं, कंपटीशन भी तगड़ा देखा जाता है। इसी वजह से एसआरसीसी चाहे बीकॉम ऑनर्स की बात कर लीजिए या बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, अपनी कैपेसिटी से हमेशा ज्यादा बच्चे पढ़ाता है सीयूटी एग्जाम के बाद। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ एसआरसीसी। आई होप कि आपको इंटरनेट पर ऐसा वीडियो तो नहीं मिला होगा और ना ही कभी ऐसी जानकारी मिली होगी। तो इसी बात के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं।